राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, हरे कृष्ण। प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को मोक्षदायिनी, पापनाशिनी और पुण्यवर्धिनी माना गया है। प्रत्येक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व और रहस्य है, जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर सद्गति की ओर ले जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी विशेष रूप से दान, तप, संयम और शुद्ध आचरण की एक अद्भुत सीख देती है। ये एकादशी हमें बताती है कि केवल उपवास ही नहीं, बल्कि अन्नदान, तिलदान और करुणा भी उतने ही आवश्यक हैं। तिल के 6 प्रकार से प्रयोग के कारण इसे षटतिला कहा गया है, जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाला व्रत माना गया है। आज हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही गई षटतिला एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से भी अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की दिव्य कथाएं सुनकर मुझे अपार शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महात्म्य भी सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी के व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं तथा दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग या फिर मूर्खता वश करते हैं। इसके बाद शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता नहीं जान पाए, वो रहस्य आज मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए एवं इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र एवं एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्रीहरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण एवं हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्रीहरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद उनकी स्तुति इस प्रकार करें, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा एवं तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वो उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि अब मैं एकादशी की कथा भी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। देवर्षि नारद ने पूछा कि हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा पूर्वक मुझसे कहिए।
नारद जी की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री हरि ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार 1 मास तक वो उपवास करती रही, जिस कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा। अन्य दान पुण्य तो इसने बहुत किए, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया तथा उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे मिट्टी का एक डला उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के डले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के डले के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर तो मिल गया, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वो घबराई हुई मेरे पास आई और मेरे पास आकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि से आपका सदैव पूजन किया है, किंतु इसके बाद भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है प्रभु? तब मैंने उससे कहा कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया है। अब तुम अपने घर जाओ तथा जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधि विधान पूछ लेना। जब तक वो ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई तथा जब देव स्त्रियां आईं तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत एवं उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। फिर जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया तथा उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अतः हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्मांतर की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार ये है कि षटतिला एकादशी उपवास करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णन है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए विधान अनुसार समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी परिवार और प्रजा सहित इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया। अतः हे भक्तों, हमें भी अपने जीवन में इस पवित्र एकादशी का पालन करते हुए अन्नदान, तिलदान और ब्राह्मण सेवा अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन धर्ममय और सार्थक बन सके। इसी के साथ षटतिला एकादशी व्रत की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको षटतिला एकादशी कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत और आरतियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आप किस एकादशी की कथा आगे सुनना चाहते हैं। राधे राधे।